नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगल पांडे जी की जीवनी लेकर आए हैं। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। मंगल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में फैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती रही। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए महानायक है। मंगल पांडे जी का जन्म 30 जनवरी सन 1831 को संयुक्त प्रांत के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में ही उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी ने अंग्रेजों की फौज में सरकारी नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सम्मिलित हुए। मंगल पांडे जी बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत और राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। और जब कंपनी की सेना को बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों के इस्तेमाल का मामला शुरू हुआ तो और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूकों में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का काम किया। 9 फरवरी सन 1857 को जब नया कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया गया। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूसों का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे बढ़ा था। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में जो बीज बोया गया था, क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हुआ। मंगल पांडे के जीवन पर फिल्म, नाटक और पुस्तकें बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं। सन 2005 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई।
इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया। सन 2005 में द रोटी रिबेलियन नामक नाटक का भी मंचन हुआ। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकरन ने किया। जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का जिक्र है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर सन 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।